हेलो, मैं ममता चौहान फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आगे बातें ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है फिर से है तो हिंदी व्याकरण, लेकिन हिंदी व्याकरण में आज का जो टॉपिक है हमारा संधि है। और संधि में भी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस प्रकार से होती है, विसर्ग संधि के काफ़ी नियम हैं। तो नियम नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि यदि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण चा छा में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा तालव्य हो जाता है। इसका जो उच्चारण स्थान है तालव्य है इस सा का, तो ये विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा। जैसे एक हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं इसका जो जैसे उदाहरण है, जैसे हरि धन, ये विसर्ग है, हरि धन चंद्र। अब इसका संधि क्या होगा, हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से एकदम समझ में आएगा। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको संधि करेंगे तो बड़े अच्छे से हो जाएगा। हमने लिखा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद कौन सा है, ये है, हरि लिखा हुआ है। और अंतिम वर्ण कौन है, प्रथम पद का विसर्ग है, विसर्ग आ रहा है पे, तो विसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है दूसरे पद का प्रथम वर्ण। अब दूसरा पद ये है चंद्र, और क्या है प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण चा है, चा छा में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला जो विसर्ग है ये हटना है, ये हटेगा और उसकी विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, आधा सा तालव्य। क्योंकि जब हम इसको संधि करते समय लिखेंगे तो आधा सा ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि उसके नीचे लगा हुआ है हलन। ठीक है, तो ये जो है विसर्ग हटेगा और आधा सा तालव्य हो जाएगा। अब इसकी हम संधि करेंगे, जैसे हरि धन चंद्र है, तो जब इसकी संधि हम करेंगे तो हरीश चंद्र हो जाएगा, क्योंकि आधा सा हो जाएगा, विसर्ग घटेगा और तालव्य आधा सा हो जाएगा। तो इसमें हम अगर हम इसकी संधि करते हैं हरिधन चंद्र की, तो हरीश हरिश्चंद्र, ये हमारा इसका संधि बनेगा हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, क्योंकि विसर्ग हट गया, रा से ही रहना, विसर्ग के स्थान पर सिर्फ आधा सा ये बनेगा, तो रा के बाद आधा सा ये बन गया है और चंद्र वैसा का ही वैसा लिख दिया गया है। तो इस तरह से जो है हम संधि करते हैं। ऐसी एक और वर्ण लेते हैं, जैसे अगला जो एक इधर से लेते हैं, दूसरा एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो जैसे अगला है निधन छल। ठीक है, तो क्या विसर्ग हटना है, विसर्ग हटेगा, ये विसर्ग हटेगा और आधा शा तालव्य ये हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। तो संधि क्या बनेगी हमारी इसकी, निश्चल। इसकी संधि जो बनेगी हमारी निश्चल, यानी कि कोई छल नहीं अंदर, कोई कपट नहीं अंदर, तो इसकी संधि ये बनेगी। पहला नियम तो ये था, ठीक है, पहला नियम हमारा ये था, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चा छा में से कोई एक हो तो वहां विसर्ग के स्थान पर आधा शा तालव्य हो जाएगा। अब दूसरा नियम लिखवाते हैं। दूसरा नियम भी सेम ऐसा ही है, सिर्फ इसमें वर्णों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम लिखवाते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम भी ऐसे ही है,
नियम नंबर 2, नियम नंबर आता है 2। क्या कहता है नियम नंबर 2? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या ता था में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा दंती, ये दंती सा है, दंती, आधा सा दंती, आधा सा दंती हो जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 2 हमारा कहता है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण ता था में से कोई एक हो, ठीक है, ता था में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा दंती हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निधन तेज, ठीक है, निधन तेज, तो प्रथम पद हमारा नी है, अंतिम वर्ण इसका ये विसर्ग है, विसर्ग हटाना भैया, इसको हटा दो और आधा सा विसर्ग हटेगा, विसर्ग हटना है, ठीक है, और आधा सा हमारा क्या हो जाएगा, दंती वाला। तो अब हम इसकी संधि करेंगे, तो संधि कैसे करेंगे इसकी, बराबर विसर्ग हट गया, निस्तेज, नियम के अकॉर्डिंग दूसरे पद का प्रथम वर्ण ता आया है और नियम के अकॉर्डिंग प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, ठीक है। तो ये हमारा इसका निधन तेज का तो निस्तेज, ये हमारा संधि बनेगा, ठीक है। नियम नंबर 2 इस संधि को बिल्कुल सही करता है, ठीक है, इस संधि को बिल्कुल एकदम सही बनाता है। तो ये संधि विसर्ग संधि और इस तरह से जो भी आए नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला एक और नियम लगाते हैं, एक नियम फिलहाल एक ही हमने इसमें लिखवाया, तो थर्ड नियम भी लिखवाते हैं, तीसरा नियम भी ऐसे ही है। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, तीसरे नियम में, तीसरा नियम ये है नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में भी नियम सेम ऐसा ही है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो
अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण, यदि दूसरे पद का प्रथम वर्ण टा ठा में से प्रथम वर्ण टा ठा में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा मूर्धन्य हो जाएगा, आधा सा मूर्धन्य। ये इस सा का जो उच्चारण है, शा, हमारी जिह्वा, जब हम इस शा को बोलेंगे तो हमारी जिह्वा जो है मुंह की छत से टकराती है, उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य